हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। डेली ये क्लास आपकी 8:30 बजे शाम को चलती है और सुबह के 9 बजे आपका यूपी जीके जीएस की क्लास चल रही है, तो वहाँ भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। लुई विर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? लुई विर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? नहीं दिया हुआ है। क्षणभंगुरता, सतहीपन, अपरिचय, धार्मिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये क्षणभंगुरता, सतहीपन, अपरिचय, ये लुई विर्थ के अनुसार नगरवाद की विशेषता है, लेकिन धार्मिकता नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड वार्नर एवं अन्य द्वारा यानकीसिटी अध्ययन दृष्टांत है अभिगम का द्वंद्ववादी, खंडित, प्रतिष्ठानुमूलक, आलोचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? स्तरीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड वार्नर एवं अन्य द्वारा यानकीसिटी अध्ययन दृष्टांत है अभिगम का। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट बताएं। द्वंद्ववादी, खंडित, प्रतिष्ठामूलक, आलोचनात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतिष्ठामूलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पी बोर्दियू ने किस पहलू के समाजशास्त्री विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया था? पीडब्ल्यू ने किस पहलू के समाजशास्त्री विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया था? एशिया के खाने की आदतों द्वारा, इजराइल में खेती के तरीकों द्वारा, कबायली समाज में उपहार विनिमय द्वारा, रेड इंडियन के विवाह प्रणाली द्वारा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कबायली समाज में उपहार विनिमय द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। C.W. मिल्स, ये व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास, ठीक। R.K. मॉर्टन, ये आपका हो जाएगा सोशियोलॉजी एम्बिवालेंस। आर निस्बेट आपका हो जाएगा दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। आर डेरेंडास, एसेज इन दी थियरी ऑफ सोसाइटी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच मीड के अनुसार कृत्य के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम है? हेरफेर करना, अनुभूति, आवेग, खपत। तो क्या हो जाएंगे? एच मीड के अनुसार कृत्य के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम है। तो इसमें अनुक्रम में लगाना है। तो आवेग,
अनुभूति, आवेग, अनुभूति, हेरफेर, तभी खपत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार को वर्ग का निर्धारण मानता है? कौन समाजशास्त्री सत्ता या प्राधिकार को वर्ग का निर्धारक मानता है? कार्ल मार्क्स, एल्कोजर, आर डेरेंडॉर्फ, आर कोलिंस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर डेरेंडॉर्फ। कौन समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार को वर्ग का निर्धारण, सत्ता प्राधिकार को, तो आर डेरेंडॉर्फ का हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से करने का प्रयास किया जा सकता है? एक शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रणाली में एक विषय के रूप में शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में शर्मिला रेंगे, नीरा देसाई, अनीता देसाई, कविता काने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? नीरा देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में रेखांकित किया है? अनीता देसाई, विभूति पटेल, नीरा देसाई, शर्मिला रेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? शर्मिला रेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भाषा के प्रश्न को उत्तर उन सामाजिक असमानताओं और असमानताओं के संदर्भ में संबोधित किया है जिन्हें उसने छुपाया था और विस्तृत द्विभाषी शिक्षा शास्त्र विकसित करने का प्रयास किया था? शर्मिला रेंगे, कविता काने, शिल्पा कांबले, उर्वशी बुटालिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? शर्मिला रेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार दलित नारीवादी की आवाज को केवल अंतर की आवाज समझा जाएगा? किसके अनुसार दलित नारीवादी की आवाज को केवल अंतर की आवाज समझा जाएगा? मीरा कोशाम्बी, नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, शर्मिला रेंगे। तो ये शर्मिला रेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक की शर्मिला रेंगे के अनुसार नारीवादी विश्लेषणों के केंद्र में विभेद की श्रेणी को लाने वाली प्रक्रियाओं में निर्णायक भूमिका नहीं है? भाषा पर बल, राजनीतिक अर्थवाद के बहिष्करण पर, डिस्कोर्स विमर्श, सी विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकरण की स्वीकृति, हाशिए के समूहों या मार्जिनल के उत्सव सेलिब्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, विभेद के पक्ष में सार्वभौमिक की स्वीकृति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान जाति सातत्य के उद्विकासवादी मॉडल के सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया है? सुरजीत सिन्हा, डीपी मुखर्जी, लुई ड्यूमा, के.एम. कपाडिया। जाति किसान जाति सातत्य के उद्विकासवादी मॉडल में सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापना की है?
निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापना की है? A.R. देसाई, G.S. घुरिये, D.P. मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, G.S. घुरिये। ऑप्शन बी, संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापित किए, समाजशास्त्र की सभ्यतागत चरित्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी L.K. अनंत कृष्ण अय्यर, शरत चंद्र राय, G.S. घुरिये, D.P. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, G.S. घुरिये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना है? निम्न में से किसने यह निष्कर्ष निकाला है कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना हो? D.P. मुखर्जी, G.S. घुरिये, A.R. देसाई, M.N. श्रीनिवास। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, D.P. मुखर्जी। ये हो जाएंगे D.P. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वीमेन प्रेजेंस विद इन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वीमेन प्रेजेंस विद इन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? बीना अग्रवाल, शर्मिला रेंगे, रितु मेनन, नीरा देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, बीना अग्रवाल। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K.S. सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजातीय समुदायों को रेखांकित किया गया है? K.S. सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजातीय समुदायों को रेखांकित किया गया है? 461, 497, 503, 507। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 461। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार भारत का समाजशास्त्र स्थिर नहीं है? किसके अनुसार भारत का समाजशास्त्र स्थिर नहीं है? यह प्राचीन भारत से निकलता है, मध्यकालीन भारत से होता हुआ आधुनिक भारत तक पहुंचता है। M.N. श्रीनिवास के अनुसार, D.P. मुखर्जी, A.R. देसाई, G.S. घुरिये। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, G.S. घुरिये। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, H.C. दुबे की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक भारतीय ग्रामीण समुदायों की सामाजिक संरचना को आकार देने के लिए मुख्य मेजर नहीं है? नातेदारी, धर्म, जाति, क्षेत्रीय सीमाओं से जुड़े लगाव या एफिनिटीज। तो क्या हो जाएंगे? ये मुख्य में नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, धर्म। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एम.एन. श्रीनिवास ने रिमेम्बर्ड विलेज में की है? निम्नलिखित में से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एम.एन. श्रीनिवास ने रिमेम्बर्ड विलेज में की है? द प्रीस्ट, द हैंडमैन, कुली गाउडा, नाडू गाउडा। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। निम्नलिखित में से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एम.एन. श्रीनिवास ने रिमेम्बर्ड विलेज में नहीं की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है द प्रीस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री को उनके आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा था? निम्न में से किस समाजशास्त्री को उनके आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा था? एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, लुई ड्यूमो, डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए.आर. देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार गांव एक समुदाय है जो निष्ठा की मांग करता है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार गांव एक समुदाय है जो निष्ठा की मांग करता है। उन सबसे जो वहां निवास करते हैं, भले ही उनकी जाति कोई भी हो, उन सबसे जो उच्च जाति से संबंध है, उन सबसे जिनके पास संपत्ति का मुख्य स्वरूप भूमि है, उन सबसे जो कर्म एवं धर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, उन सबसे जो वहां निवास करते हैं, भले ही उनकी जाति कोई भी हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधीनस्थों के अध्ययनों में देवी आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया? निम्न में से किसने अधीनस्थों के अध्ययनों में देवी आंदोलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया? डेविड हार्डीमैन, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, जी.एस. घुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास नहीं है? किस पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास नहीं है? इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया। क्या हो जाए? पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास नहीं है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, विलेज इंडिया। एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है, एस.सी. दुबे की पुस्तक है विलेज इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद किया और भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य मुठभेड़ एकाउंटर की द्वंद्वात्मक व्याख्या का प्रयास किया? ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन, जन्म स्थान या मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अनुसार संबंध नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? गांव से गांव, राज्य से राज्य, गांव से नगर, नगर से नगर। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। कौन सा अवयव आंतरिक प्रवसन या जन्म स्थान, मूल स्थान एवं गंतव्य स्थल के अनुसार से संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, राज्य से राज्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1818 में जब राजा राममोहन राय ने अपनी मासिक पत्रिका संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया तो रूढ़िवादी का किस पत्रिका ने सती प्रथा का समर्थन एवं राय के विचारों का विरोध किया? समाचार दर्पण, ब्रह्म विचार, वैदिक इंडेक्स, कल्चरल एंड सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे समाचार दर्पण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी? 19वीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति नहीं थी? राजनीतिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद का उदय, अध्यात्मवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे अध्यात्मवाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी सामाजिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? सिद्धांत स्वयं में अमूर्त है। सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए। सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। सिद्धांत की प्रकृति एवं संरचना निगमनात्मक होती है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई तार्किक संबंध नहीं होता है, यह नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे। बाकी ये सब सामाजिक सिद्धांत की विशेषताएं हैं। सिद्धांत स्वयं में अमूर्त है। सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए। सिद्धांत की प्रकृति एवं संरचना निगमनात्मक होती है। यहाँ पर ये नहीं है सी, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतर संबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है जिनसे अनुभविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है। यह मत किसका है? समाजशास्त्री सिद्धांत शब्द का अभिप्राय तार्किक दृष्टि से अंतर संबंध क्रम विन्यासों के युग्मों से है जिनसे अनुभविक समरूपताओं को निर्मित किया जाता है। यह मत किसका है? रॉबर्ट मॉर्टन, जॉर्ज ह्यूमन्स, टॉलस्टॉय, पार्सन्स, इमानुएल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे रॉबर्ट मॉर्टन, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग करें सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, और टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।